हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्पेशल, जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बाज़ारों की प्रकृति, अर्थात बाज़ारों की प्रकृति कैसी होती है, वे किस तरह से कार्य करती है। बाज़ारों सबसे पहले बाज़ार का अर्थ समझेंगे कि बाज़ार कहते किसे हैं। बाज़ार से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि जो हम लोग जिस मार्केट में जाते हैं सब्जी या फल लेने या कपड़े वगैरह लेने, केवल उसी जगह को बाज़ार बोला जाए। बाज़ार में एक क्रेता और एक विक्रेता भी शामिल होता है, अर्थात जिस जगह पर कोई एक क्रेता और एक विक्रेता भी मिलते हैं उस जगह को बाज़ार कहा जा सकता है। तो बाज़ार वह स्थान या व्यवस्था होती है जहाँ क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु का या सेवा का लेन देन के लिए संपर्क करते हैं। अर्थात बाज़ार एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर वह एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं जो वस्तुओं को लेन देन करते हैं। यह जरूरी नहीं कि बाज़ार कोई भौतिक स्थान ही हो, अर्थात किसी एक स्थान को ही बाज़ार बोला जा सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन भी हो सकता है। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी फेमस है जो कि उनको भी बाज़ार बोला जा सकता है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। इसके साथ ही किसी एक क्रेता और विक्रेता के द्वारा किसी वस्तु के लिए तय किया गया सौदा भी बाज़ार ही कहलाएगा। अर्थात जहाँ कोई एक क्रेता और एक विक्रेता भी किसी वस्तु का सौदा करेंगे उस जगह को भी बाज़ार ही बोला जाएगा। बाज़ारों की प्रकृति जो होती है वह निम्न बिंदुओं के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मांग और पूर्ति पर आधारित बाज़ार किसे कहते हैं। बाज़ार का निर्धारण जो होता है वह मांग और आपूर्ति के परस्पर संबंध से होता है। वस्तुओं का मूल्य, पूर्ति और मात्रा इन्हीं के द्वारा तय किया जाता है। जब कोई भी एक क्रेता और एक विक्रेता उस वस्तु की आपूर्ति, अर्थात जो पूर्ति होती है कि वह वस्तु कितनी अवेलेबल है, और उसकी डिमांड पर संबंध आपस में कांटेक्ट करके देख लेते हैं कि वह उनकी कितने प्रॉफिट में आ रहा है, तो वह उस हिसाब पर उसका सौदा करते हैं। और वस्तु की मूल्य और पूर्ति इन्हीं के द्वारा भी तय की जाती है। जो वस्तुओं का मूल्य होता है, अर्थात वह जिस भी वस्तु को बेचेंगे वह उसकी पूर्ति और डिमांड के अकॉर्डिंग ही बेचेंगे, उसी पर मूल्य निर्धारण करके बेचा जाएगा। क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति। बाज़ार के लिए क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है, अर्थात उसके बिना बाज़ार संभव ही नहीं है। बाज़ार का अस्तित्व तभी संभव है जब किसी वस्तु या सेवा के खरीदार और विक्रेता मौजूद होते हैं, क्योंकि जब तक वस्तु का कोई खरीदार नहीं है या कोई बेचने वाला नहीं है तब तक उस वस्तु को नहीं बेचा जा सकता या खरीदा जा सकता है। क्रेता और विक्रेता के बगैर बाज़ार संभव ही नहीं है, अर्थात क्रेता और विक्रेता इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाज़ार के लिए, किसी भी बाज़ार के लिए। प्रतिस्पर्धा की स्थिति। बाज़ार में कंपटीशन की स्थिति बनी ही रहती है। बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की मात्रा में उसकी प्रकृति बदलती है, अर्थात किस तरह से कंपटीशन है यह उसकी प्रकृति को डिसाइड करता है। कहीं पर ज़्यादा कंपटीशन है तो कहीं पर कम कंपटीशन है, तो इसको क्या कहा जाता है। जहाँ बहुत ही ज़्यादा क्रेता और विक्रेता होता है, अर्थात यदि बहुत विक्रेता है तो उसको पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जहाँ पर कंपटीशन सबसे हाई लेवल का होता है, क्योंकि वहाँ पर क्रेता भी बहुत होते हैं और विक्रेता भी, और सभी को प्राइस के बारे में भी फुल नॉलेज होती है और वस्तुएं भी एक समान रहती है। यदि एक विक्रेता है, जिस बाज़ार में केवल एक विक्रेता होता है उसको एकाधिकार कहते हैं। जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता है, उसकी स्थिति बहुत ही कम देखने को मिलती है मार्केट में, क्योंकि अगर हम नॉर्मल बाज़ार में भी देखेंगे तब भी कहीं ना कहीं वस्तुओं के मूल्य भी कम या ज़्यादा किए जा सकते हैं, और वस्तुओं की क्वालिटी भी कई प्रकार की होती हैं। किसी के यहाँ अच्छी क्वालिटी मिलती है, किसी के यहाँ उससे कम अच्छी मिलती है। और जिस बाज़ार में यदि कुछ विक्रेता, अर्थात केवल कुछ विक्रेता और अत्यधिक क्रेता हों तो उसको अल्पाधिकार की स्थिति कहते हैं। अर्थात जिस भी बाज़ार में बहुत से विक्रेता और बहुत से क्रेता होंगे उसको पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, और जिसमें केवल एक विक्रेता मौजूद हो उसको एकाधिकार कहते हैं। और जहाँ पर कुछ विक्रेता हों, अर्थात जो फर्म है, किसी भी
किसी भी प्रोडक्शन को बनाने के लिए प्रोडक्ट को, तो उसको अल्पाधिकार की स्थिति में कहते हैं, परंतु उसके खरीदार बहुत ही मात्रा में होंगे। जैसे जो फर्म है, इसकी फर्म होती है 8 या 10, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। उसके बाद बात करेंगे मूल्य निर्धारण। किसी भी बाज़ार में कैसे मूल्य निर्धारण होता है। बाज़ार में वस्तु का मूल्य मांग और आपूर्ति के ताकतों द्वारा तय किया जाता है। अर्थात किसी भी बाज़ार में वस्तु की जो मांग होती है कि वस्तु की डिमांड कितनी की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग, और वस्तु की सप्लाई कितनी हो रही है उसके अकॉर्डिंग पर इन्हीं दोनों का जब मांग और आपूर्ति दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, वहीं पर बाज़ार का मूल्य निर्धारण होता है। यदि मांग बढ़े और आपूर्ति कम हो तो मूल्य बढ़ जाएगा। अर्थात किसी भी वस्तु की डिमांड ज़्यादा होती रहे और सप्लाई कम हो तो वह उस वस्तु को कम बेचने के कारण वह लोग मांग बढ़ा देते हैं, जिससे वस्तु की सप्लाई एक अपने लिमिट में आ जाए, अर्थात वस्तु की सप्लाई ही हो जाए और वह स्टॉक बना रहे। उसके बाद बात करते हैं भौगोलिक सीमा नहीं होती है। बाज़ार के लिए कोई भी भौगोलिक सीमा अर्थात जियोग्राफिकल एरिया, जैसे जो हम लोग किसी स्थान विशेष को बाज़ार बोलते हैं, उस बाज़ार की बात इकोनॉमिक्स में नहीं की जाती है। आधुनिक युग में बाज़ार की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। ऑनलाइन मार्केट जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये भी बाज़ार का ही एक भाग है। संपर्क का माध्यम से मतलब है जहां खरीदार और विक्रेता का प्रत्यक्ष मिलना ज़रूरी नहीं है। फ़ोन, इंटरनेट या अन्य माध्यम से भी संपर्क हो सकता है। अब हम लोग जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर लगाते हैं, उसमें कोई हम लोग सामने से अर्थात एकदम फेस टू फेस या प्रत्यक्ष रूप से उनको नहीं ऑर्डर लगाते हैं, बल्कि हम लोग अपने फ़ोन के द्वारा ही काम करते हैं। और उसके बाद बात करेंगे वस्तु या सेवा का लेन देन। बाज़ार में वस्तुएं या सेवाओं का विनिमय धन के बदले में किया जाता है। जो बाज़ार में वस्तुएं खरीदी या बेची जाती हैं, उसके बदले में हम लोग अपने रुपए देते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए रुपए की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले ये होता था कि अनाज के बदले हम लोग कुछ और ले लेते थे, परंतु आजकल रुपए जो मुद्रा होती है धन की, रुपए के बदले में ही केवल वस्तु और सेवाओं का खरीदा बेचा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बाज़ार की प्रकृति को समझा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।